हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कही जाती हैं और कुछ रात के अंधेरे में फुसफुसाई जाती हैं। आज हम स्पेन के एक छोटे पहाड़ी शहर की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी दुल्हन की कहानी जो कहते हैं आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। तो चलिए इस किंवदंती के धुंधले पर्दों को हटाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये स्पेन के उस शहर सालोब्रेनिया की हकीकत को एकदम सटीक बताती है। मतलब दिन के उजाले में ये जगह किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है यही खूबसूरती एक अजीब अनजाने खौफ में बदलने लगती है। और बस इसी अजीब से माहौल में एंट्री होती है एक नौजवान की, और उसके आते ही ये जो भूली बिसरी कहानी थी ना, वो एक बार फिर जिंदा हो उठती है। तो मिलिए मैटेओ गुरेरो से। सिर्फ 19 साल का एक आर्किटेक्चर का छात्र जो पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों पर रिसर्च करने सालोब्रेनिया आया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ की दीवारों में कहानियों के अलावा रूहें भी दफन हैं। मैटेओ को भी ये चीज महसूस होने लगी कि सालोब्रेनिया की खूबसूरती के पीछे कुछ तो अजीब है, एक खामोशी। जैसे ही शाम होती शहर में सन्नाटा पसर जाता, मानो लोग किसी अनजाने डर से अपने अपने घरों में दुबक जाते हों। तो सवाल तो यही था, भाई ऐसा कौन सा राज था जो पूरे के पूरे शहर को हर शाम खामोश कर देता था। खैर, मैटेओ को इसका जवाब तो मिलने वाला था, पर उसकी कीमत बहुत भयानक थी। और बस यहीं से मैटेओ की जो रिसर्च थी ना, वो एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती है। वो आया तो था इमारतों की पड़ताल करने, पर अब वो रूहों की पड़ताल करने वाला था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ कब्रिस्तान में मिली एक टूटी फूटी शादी की मेहराब से। फिर रातों को ना अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी कभी एक सफेद सी परछाई दिख जाती थी। और फिर एक रात मैटेओ ने हिम्मत की। उसने गीली मिट्टी पर बने कदमों के निशानों का पीछा किया, और वो निशान उसे सीधा उसी कब्रिस्तान तक ले गए जहां उसका सामना उस अनहोनी से होने वाला था। उसी मेहराब के नीचे पुराने से शादी के जोड़े में एक औरत खड़ी थी, और जैसे ही उसका घूंघट हटा, मैटेओ का तो मानो खून ही जम गया। उसका चेहरा एकदम सफेद था, बर्फ जैसा। आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ दिख रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी। उस रात के खौफ से सहमा हुआ मैटेओ अगली सुबह जब गेस्ट हाउस के केयरटेकर को ये सब बताता है, तो उसे उस शहर का वो राज पता चलता है। एक ऐसा राज जिसे सब जानते तो थे, पर कोई उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ये कहानी थी साल 1889 की, इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की। उसकी शादी उसी मेहराब के नीचे होनी थी। पर हुआ क्या कि उसका दूल्हा हावियर शादी से ठीक पहले उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ भाग गया। बेचारी इजाबेला पूरी रात एक एक पल बस उसका इंतजार करती रही, और सुबह होते होते टूटे दिल के सदमे से उसकी मौत हो गई। तो इस तरह दो किस्मतों का फैसला हुआ। एक तरफ थी इजाबेला, जिसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, पर कहते हैं उसकी रूह आज भी अपने धोखेबाज दूल्हे का इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ हावियर, वो शहर छोड़कर ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब ये कहानी सुनकर मैटेओ का डर तो यकीन में बदल गया, पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि कहानी सुनने के बाद उसका खौफ और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब वो रूह उसके और भी करीब आने वाली थी। घबराया हुआ मैटेओ भागा भागा चर्च के पादरी के पास गया। पादरी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से कुछ लाए थे? मैटेओ को याद आया, अरे हाँ, मेहराब से उठाए वो सूखे हुए फूल। बस ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ गया, और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, उस आत्मा को, उसको लगता है कि उसका दूल्हा उसे लेने वापस आ गया है। और बस उसी रात से खेल शुरू हो गया। कदमों की आहट मैटेओ के कमरे के ठीक बाहर आके रुक गए। दरवाजे के नीचे जो गैप था ना, वहां से एक परछाई साफ दिख रही थी। कोई ठीक दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। और फिर मैटेओ की तो सांसें ही रुक गईं। दरवाजे का जो हैंडल था वो अपने आप बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमने लगा। एक चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, पर सामने कोई नहीं था। एक पल को तो मैटेओ को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है, लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का ही था। जैसे ही मैटेओ पलटा, उसकी नजर सीधी खिड़की पर गई।
और शीशे के उस पार वही दुल्हन खड़ी थी, अपनी उन्हीं भयानक आंखों से सीधे मिट्टियों को घूर रही थी। इस घटना के बाद मैटियो पूरी तरह समझ गया कि पादरी की बात 100% सही थी। वो आत्मा उसे ही अपना दूल्हा समझ बैठी है और अब वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागो। मैटियो ने फौरन फैसला किया कि वो इसी वक्त शहर छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, घर के दरवाजे पर गीली मिट्टी के ताजे निशान थे। वो घबराहट में अंदर भागा, सामान पैक करने लगा और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। एक भयानक तूफान शुरू हो गया और अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा, सब कुछ एकदम खामोश था। तभी जोर से बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने जो देखा, वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। अगली सुबह केयरटेकर को मैटियो का कमरा खाली मिला। घंटों तक ढूंढने के बाद मैटियो की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। शहर वाले तो यही मानते हैं कि मुर्दा दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया और वो मैटियो को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। पर सवाल ये है, क्या उसका इंतजार सच में खत्म हो गया है या फिर वो आज भी उसी मेहराब के नीचे किसी नए चेहरे के आने का इंतजार कर रही है?